अनुवाद। महाराज अम्बरीश की प्रजा भगवान के महिमामय कार्यकलापों के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने के आदी थी। वह कभी भी देवताओं के परम प्रिय स्वर्गलोक में जाने की इच्छा नहीं करती थी। कृपया दोहराइए। महाराज अम्बरीश की प्रजा भगवान के महिमामय कार्यकलापों के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने की आदी थी। वह कभी भी देवताओं के परम प्रिय स्वर्गलोक में जाने की इच्छा नहीं करती थी। तात्पर्य: वह शुद्ध भक्त जिसे भगवान के पवित्र नाम, यश, गुण, रूप तथा साज सामान के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने का प्रशिक्षण मिला रहता है, कभी भी स्वर्गलोक जाने की इच्छुक नहीं रहता, भले ही वह देवताओं को परम प्रिय क्यों ना हो। नारायणः पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गस्वर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शन। भगवान नारायण की एकांत भक्ति में लगे भक्तगण जीवन की किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं डरते। भक्त के लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरकलोक एक समान है। भागवत 6वां स्कंद 17वां अध्याय 28वां श्लोक। भक्त सदैव वैकुंठ में रहता है, अतएव उसे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। वह आकाम कहलाता है क्योंकि उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। क्योंकि महाराज अम्बरीश महाभागवत थे, अतएव उन्होंने अपनी प्रजा को ऐसी शिक्षा दी थी कि उनकी प्रजा की रुचि किसी भौतिक वस्तु में, यहाँ तक कि स्वर्ग के सुख में भी नहीं थी। बहुत ही शिक्षाप्रद भागवत का ये श्लोक है। श्रीमद् भागवत को हम अमल पुराण कहते हैं। अमल पुराण के दो अर्थ हैं। एक है कि भागवत स्वयं अमल है, और दूसरा कि जो इसके संस्पर्श में आता है वह भी अमल हो जाता है। ये भागवत की शक्ति है। श्रील प्रभुपाद से अनेक समय पर भक्तों ने पूछा कि भक्त की परिभाषा क्या है। तो एक समय प्रभुपाद बोलते हैं कि डिवोटी मीन्स हु इज डिस्गस्टेड फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स। प्रभुपाद एक समय पे बताते हैं कि जिस भक्त को भौतिक इच्छाओं से, भौतिक भोग वृत्ति से घृणा हो गई हो, वह व्यक्ति भक्त कहलाता है। तो यहां पर उस प्रकार से जो भक्ति का प्रशिक्षण महाराज अम्बरीश ने अपने प्रजा को दिया, उसके विषय में उल्लेख हुआ है। हम सभी जानते हैं कि नरक में जाना कितना कष्टदायक है। किसी को भी हम बोलते हैं कि नरक में आपको जाना पड़ेगा तो उनको इतना अच्छा नहीं लगता है सुन के। इसलिए मरने के बाद लोग स्वर्गवासी लगाते हैं, सामान्यतः नरकवासी कोई नहीं लगाता है। लेकिन नरक में जिस प्रकार की यातनाएं, पीड़ा हैं, उसमें भगवान का स्मरण करना कठिन है, ये तो बात सही है। लेकिन अत्यधिक सुख, आनंद जहां प्राप्त हो, उसके विषय में क्या कहा जाएगा। जैसे कि भागवत के 10वें स्कंद में नलकुंवर और मणिग्रीव की कहानी आती है। वो अत्यधिक सुख और आनंद में थे, एक्सट्रीम ऑपुलेंस, और पवित्रता के स्तर पर भी वो लोग देवपुत्र थे और भगवान शिव के स्थान में थे। हम भी भगवान शिव के स्थान में हैं। वहां भी एक पवित्र नदी थी, यहाँ भी एक पवित्र नदी है, और वो नदी, पवित्र नदी के अंदर ही वो अपनी पाप कृत्य कर रहे थे।
तो उच्च कुल था, पवित्र स्थान था, पवित्र परिस्थिति थी, लेकिन उसके बाद भी भगवान का स्मरण नहीं था। तो यहां पर इसलिए प्रभुपाद जोर दे रहे हैं तात्पर्य में प्रशिक्षण के ऊपर। आध्यात्मिक प्रशिक्षण कितना जरूरी है। पिछले श्लोक में जिसका तात्पर्य नहीं था, उसमें बताया गया है 4 प्रकार के ऋत्विक, ऋत्विज जो पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। होता, होता वो होते हैं जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं और जो यज्ञ में आहुति देते हैं, ये होता होता है। और कौन है? उद्धता। उद्धता कौन है? जो सामवेद का पाठ करता है और यदि कोई गलतियां होती हैं तो उसको सुधारने का कार्य उसका होता है। तीसरा वर्णन है अधर्यु। अधर्यु यजुर्वेद का पाठ करता है और यज्ञ की सारी सामग्री तैयार करने में, उपादान में मदद करता है। चौथा है ब्रह्म। ब्रह्म अथर्ववेद का पाठ करता है और यज्ञ के पूरे कार्यकलाप को सुपरवाइज करता है। तो इस ऐसा वर्णन है कि ये चारों जो यज्ञ के पुजारी हैं, सामान्यतः पुजारी मतलब एक धोती एक उत्तरी, लेकिन इधर बताया गया है कि पुजारियों को भी इस प्रकार से वेशभूषा दी थी महाराज अम्बरीश ने कि वे भी दिव्य देवताओं के समान दिख रहे थे। और श्लोक में वर्णन है अनिमिषा। जिस प्रकार देवताओं की कभी पलक नहीं झपकती, यानी कि वो हमेशा तत्पर रहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, दे आर ऑलवेज एक्टिव, तो ये चारों भी अनिमिषा थे, मतलब कि देवताओं के समान ही थे। तो देवताओं के समान जिनको सुख आनंद प्राप्त था, फिर भी उनकी भक्ति में ज्यादा रुचि थी। सामान्यतः बाहर के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो लोग कई बार राम राज्य के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि राम राज्य होगा तो प्रजा बहुत खुश रहे। लेकिन हम उसी के विपरीत देखें, रावण राज्य में क्या मुश्किल थी? जो लोग लंका में रह रहे थे उनको क्या कोई तकलीफ थी? लंका के बाहर से रावण लूट लूट के तो लंका में ही लाता था, और रात के समय किसको कितनी मदिरा मिलनी है वो बराबर सबको मिलती थी, किसी को परेशानी नहीं आती थी लंका में। तो रावण राज्य और राम राज्य में क्या केवल मैनेजमेंट का फर्क है? कृष्ण चेतना का फर्क है। राम राज्य बिना राम चेतना की नहीं हो सकता, प्रभुपाद बोलते थे। इसलिए यहां पर जिस प्रकार से प्रजा को प्रशिक्षण महाराज अम्बरीश ने दिया, उसके बारे में उल्लेख हो रहा है कि राजा अपनी प्रजा को शुरू से इस प्रकार से प्रशिक्षण दिए हैं कि वो नरक को, स्वर्ग को, भूलोक को, सबको अपि तुल्यार्थ दर्शन, हर स्थिति को तुल्यार्थ भाव से, समान भाव से दर्शन करें। ये भावना होना बहुत जरूरी है। ये भावना कैसे आती है? ये श्लोक भागवत में जो आता है, नारायण अपरा सर्वे, ये श्लोक चित्रकेतु महाराज के संदर्भ में आता है। चित्रकेतु महाराज जब भगवान शिव को देखते हैं कि वो प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन देते समय माता पार्वती उनकी गोदी में बैठे हैं, तो उनके मन में विचार आता है कि इस प्रकार का वैराग्य केवल भगवान शिव के अंदर ही हो सकता है, और वो थोड़े से हंस लेते हैं। वह परिस्थिति को देख के पार्वती नाराज हो जाती है और पार्वती उनको श्राप दे देती है कि आप असुर योनि में चले जाएं। उस समय पे चित्रकेतु जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाते हैं, उससे उनकी कृष्ण चेतना का स्तर समझ में आता है। पार्वती के सामने, माता पार्वती के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और कृतज्ञ भाव से श्राप को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की भावना उसी के हृदय में आ सकती है जो कृष्ण भावनामृत में तृप्त हो। जो कृष्ण भावनामृत में तृप्त नहीं है, वो ऐसी भावना कभी भी नहीं रख सकता। हम लोग सुनते पढ़ते हैं कि अलग अलग प्रकार के आनंद होते हैं, जिसमें सबसे निकृष्ट है जड़ानंद या भवानंद। ये भव में, जड़ पदार्थों में जो आनंद ढूंढता है, सबसे निकृष्ट है। इससे जो थोड़ा ऊपर उठता है वो जाता है ब्रह्मानंद। ब्रह्म मुक्ति में, सायुज्य में, ब्रह्म ज्योति में, निर्वाण में, बहुत फेमस है भारतवर्ष में, मुक्त हो जाना, निर्वाण प्राप्त कर जाना, ब्रह्मानंद। उससे भी उत्कृष्ट होता है प्रेमानंद।
भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, प्रेम में मग्न हो जाना, भाव स्तर, प्रेम स्तर, प्रेमानंद। लेकिन उसके ऊपर भी आचार्य लोग बताते हैं सेवानंद, जो सेवा में आनंद लेते हैं, ये उससे भी ऊपर है। तो उनको फर्क नहीं पड़ता वो भव में है कि वो ब्रह्म में है कि वो प्रेम में है, उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार भवानंद प्रभु ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, सब भक्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये कैसा नाम आपको प्रभुपाद ने दिया है भवानंद, जिसको भव सागर में आनंद आ रहा हो, तो ये कैसा नाम है? प्रभुपाद ने बोला, हाँ भवानंद, भव में एक ही आनंद है, वो है प्रचार कार्य। गुरु के आदेश अनुसार जो प्रचार कार्य करते हैं, यही भव में आनंद है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में प्रचार की सुविधा ही नहीं है। किसको प्रचार करेंगे? माता यशोदा को प्रचार करेंगे कि नंद महाराज को प्रचार करेंगे? तो ये आनंद केवल भौतिक जगत में है, इसलिए भवानंद शिक्षाप्रद है कि किसी भी स्थिति में अगर हम सेवा में रत है तो वो आनंदमय स्थिति हो सकती है। जैसे कि वसुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं कि मैं नरक में चला जाऊं, लेकिन सारे जीवात्माओं को आप अपने भगवत धाम में ले जाइए पवित्र करके। तो उनका वही आनंद था कि मैं जीवात्माओं की, भगवान की, भक्तों की कुछ सेवा कर पाया। और ये जिम्मेदारी होती है एक भक्त समुदाय में कि हम इस प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करें कि भक्त लोग उस स्तर पर आ सके। इसलिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है। कई बार जब फॉर्मेटिव ईयर्स, जो भक्ति के शुरुआती साल होते हैं, उसमें वो प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है, उसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। देखिए, बाहर के भौतिक जगत में कोई व्यक्ति घंटों दर घंटों काम करता है, वो समय नहीं देखता, वो परिस्थितियां नहीं देखता, वो बारिश, गर्मी, सर्दी नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ धन उपार्जन करेगा, उसके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, उसकी प्रॉपर्टीज में वृद्धि होगी। अब हम जब आध्यात्मिक संसार में आते हैं तो धनोपार्जन की तो बात दूर ही है, धन आपसे ले ही सकते हैं ना। नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, अक्षय तृतीया आ रही है, तो धन मांग ही सकते हैं मंदिर, लेकिन धन देगा तो कोई नहीं। तो जब वो इंस्पिरेशन, वो इम्पिटस भौतिक उपादान से नहीं मिलती है, तो फिर व्यक्ति क्या करता है? वो वैक्यूम को कैसे फिल करे? या तो वो आध्यात्मिक चेतना में बहुत उच्च स्तर पे हो कि वो संतुष्ट रहे सेवा में, भक्ति में, गुरु की आज्ञा में, या फिर उस वैक्यूम को, उस खाली रिक्त स्थान को भरने के लिए फिर वो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा इत्यादि अलग अलग चीजों में लग जाता है। इसलिए भक्ति के शुरुआती दिनों में प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है। एक बार श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस मंदिर में गए और बहुत सारे नए भक्त थे, कई भक्त ज्वाइन कर रहे थे। तो सबकी इच्छा थी कि प्रभुपाद जी की कुछ ना कुछ कृपा वो प्राप्त करें, कुछ ना कुछ महाप्रसाद प्राप्त करें। तो प्रभुपाद जी एक स्लीपर्स यूज करते थे, चप्पल यूज करते थे अपने रूम से और मंदिर तक आने के लिए। जैसे गुरु महाराज ऊपर से आते थे, वहां चप्पल उतारते थे, दर्शन करते थे, ऐसे ही प्रभुपाद का सिस्टम था। तो एक भक्त ने सोचा कि अगर हमको ये चप्पल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन प्रभुपाद के साथ दो बड़े बड़े बलिष्ठ बॉडीगार्ड चलते थे, वो प्रभुपाद के पास मक्खी को भी नहीं आने देते थे, तो इनकी तो बात बहुत दूर थी। तो उन्होंने सोचा कि कुछ युक्ति लगाते हैं। तो ये सेम ब्रांड की, सेम साइज की चप्पल बाजार से खरीद के लेके आए। जब प्रभुपाद दर्शन करने के लिए आए, दर्शन किया, तो इतने समय में उन्होंने चप्पल बदल दी। प्रभुपाद की चप्पल खुद ने रख ली और नई चप्पल वहां पर रख दी। अब प्रभुपाद लौट करके आए, चप्पल पहनकर ऊपर गए, रूम के अंदर गए। ये भक्त बड़ा उछल रहा था कि उनको प्रभुपाद की चप्पल मिल गई। प्रभुपाद रूम में जाकर के सेक्रेटरी को भेजते हैं और सेक्रेटरी सब मंदिर में चिल्लाता है, भास्कर कौन है? भास्कर दास कौन है? अब ये भक्त को टेंशन आ गई। प्रभुपाद जी आपको बुला रहे हैं। प्रभुपाद जी के पास गया। प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप मेरी महाप्रसाद चप्पल रख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको गुरु को धोखा नहीं देना चाहिए। तो हम सोचते हैं हम बहुत चतुर हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग शुरू से मिलनी चाहिए कि कृपा को कभी छीना नहीं जाता। अनुमोदितम, नारद मुनि ने भी जो अपने पिछले जन्म में भक्ति वेदांतों का उच्चिष्ट लिया था, आज्ञा से लिया था। तो उस प्रकार से शुरुआती दिनों से ये प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है।
हम देखते हैं महान हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि, जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौरनिताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, राधेश नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो हम देखते हैं हमारे महान षड गोस्वामी गण, उन्होंने भी कितनी प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी कि एक बाहर के स्कॉलर को, ज्ञानी पुरुष को जीव गोस्वामी परास्त करते हैं। रूपनारायण वेंकट भट्ट की त्रुटि निकालते हैं जीव गोस्वामी, और रूप गोस्वामी उनका बहिष्कार कर देते हैं कि आपको वृंदावन में रहने का अधिकार नहीं। उनका इस दंड को देने का उद्देश्य जीव गोस्वामी को दूर करना नहीं था, लेकिन उनको प्रशिक्षण देना था कि भक्तों के समाज में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक उसी के साथ हम देखते हैं सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को बताते हैं, थोड़ी सी डांट भी लगाते हैं कि आप राधा कुंड पे जप करते हो, कभी राधा रानी को आकर के आपको घूंघट से छाया देनी पड़ती है, कभी कृष्ण को आकर के लाठी से शेर भगाने पड़ते हैं। आप क्या कृष्ण की सेवा करने आए हैं कि आप कृष्ण से सेवा लेने आए हैं? तो ये शुरुआती दिनों का प्रशिक्षण है, जो बाद में जाकर के रघुनाथ दास गोस्वामी और अलग अलग गोस्वामियों ने अपने जीवन में जो भक्तिमय सेवा दिखाई है, जो आंदोलन को आगे बढ़ाया है, वो शुरुआती प्रशिक्षण यदि नहीं मिलता था तो बहुत कठिन होता था। कई बार हम प्रचार में भी देखते हैं, जैसे अभी हम यूथ प्रीचिंग मीटिंग कर रहे थे तो एक भक्त ने सजेशन दिया कि प्रभु जी ऐसी स्कीम रखते हैं, जो भी बेस का इनमेट 4 स्टूडेंट्स को शिफ्ट करेगा उसका रहना खाना फ्री। तो हमने उसके ऊपर सोचा और बोला कि देखिए, आप पहले दिन से उनको प्रचार में क्या उत्सुकता दे रहे हैं? भौतिक लाभ की उत्सुकता दे रहे हैं। तो बाद में जब ये बड़ा प्रचारक हो जाएगा तो यही देखेगा, कितना धन आएगा, कितना ऐश्वर्य आएगा, कितना मान सम्मान आएगा। प्रचार इसके लिए नहीं होता। कई बार दीक्षा के लिए भी हम प्रेरित करते हैं, आप दीक्षा ले लो, नहीं तो आपका दोस्त सीनियर बन जाएगा। आप मंदिर जल्दी ज्वाइन कर लो, नहीं तो आपका दोस्त सीनियर बन जाएगा। हमको लोगों को इंस्पायर करना है, हमको प्रेरणा देनी है, उनके अंदर उत्साह भरना है, लेकिन भौतिक प्रलोभनों से नहीं, आध्यात्मिक उन्नति के लाभ से। कि वो कितनी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, ये हमको सोचना चाहिए। इसलिए जब हम वैष्णवों का परिचय भी देते हैं तो हमको बहुत सोचना चाहिए कि उनके एकम्प्लिशमेंट, उनने जो भौतिक उन्नतियां की हैं, वो तो एक बहुत बड़ी उपमा है ही। उससे ज्यादा उपमा है उनको कृष्ण भावनामृत में कितनी कृपा मिली है ना। कई बार कुछ दान देते हैं, हमको भी करना पड़ता है, हम फंड रेजिंग डिपार्टमेंट से उनका नाम लिखना पड़ता है, पोस्टर बनाना पड़ता है। बाहर के मंदिरों में भी हम देखते हैं, कोई पंखा डोनेट करता है तो पूरे परिवार का नाम लिखा देता है। बाद में वो परिवार के जन अपना शरीर छोड़ के कोई दूसरे शरीर में चले जाते हैं, उनका नाम घूमता ही रहता है। तो इस प्रकार से भौतिक प्रलोभन दे देकर हम लोग उनके आध्यात्मिक क्षति कर देते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए उनको कितनी गुरु वैष्णव से कृपा मिली है, ये उनका वास्तविक उपमा है, ये उनका वास्तविक ग्लोरिफिकेशन है। जैसे प्रभुपाद के शिष्यों का क्या ग्लोरिफिकेशन हो सकता है कि उन्होंने ये मंदिर बनाया, उन्होंने कम्युनिटी बनाई, ये तो सब है ही। इसके साथ उन्हें प्रभुपाद जी का संग मिला है, उन्होंने शुद्ध भक्त का दर्शन किया है, उन्होंने उनकी सेवा की है। इससे बड़ी उपमा उनके जीवन में और क्या होगी। ऐसी अगर प्रशिक्षण हम शुरू से लें तो हम भौतिक मानसिकता से पूरे भक्त समुदाय को आध्यात्मिक मानसिकता की जो यात्रा है उसमें मदद कर पाएंगे। जब रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं बोला कि तुम बहुत बड़े महान भक्त थे और तुम्हें कितनी शक्ति थी और देखो तुम्हारे अंदर कितना साहस था। महाप्रभु ने बोला, कृष्ण ने तुम्हें ऐसी भीषण परिस्थिति से, गटर से निकाल करके यहाँ जगन्नाथपुरी में स्थान दिया है, कृष्ण ने तुम्हारी रक्षा की। तो जब हम किसी का गुणगान भी करें तो गुरु कृष्ण से संबंधित करें। इस प्रकार की भावना जब होगी, भक्त लोग आश्रित महसूस करेंगे। एक भक्त समुदाय की वृद्धि कब होती है? When does a community grow? When people feel sheltered. जब भक्त लोग आश्रित महसूस करते हैं। जो आश्रित महसूस कर रहा है वो दूसरों को उस आश्रय में लाने का प्रयास करेगा। जो खुद ही आश्रित महसूस नहीं कर रहा है वो दूसरों को कैसे लाने का प्रयास करेगा। इसलिए जितने भी असामान्य व्यवहार हैं, दुष्व्यवहार हैं, वो इसी कारण है
क्योंकि भक्त आश्रित महसूस नहीं करता। ऑल इम्प्रॉपर बिहेवियर इज जस्ट बिकॉज डिवोटी इज नॉट फीलिंग सिक्योर्ड एंड शेल्टर्ड। कि कुछ भी आप ले लीजिए, अगर कोई स्पर्धा होती है, कोई झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, सेवाओं में टालम टाली होती है, ये सारी चीजें केवल इसलिए है क्योंकि अगर कोई भक्त आश्रित महसूस नहीं करता है, वो दूसरों को आश्रय प्रदान नहीं कर सकता है, वो भक्ति में उत्साह से आगे नहीं बढ़ सकता है। उस प्रकार की भावना से हमें देखना होगा। गुरु महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे कि कली को 4 स्थान दिए परीक्षित महाराज। वो 4 स्थान छोड़ के कली और कहीं नहीं जा सकता। और कली का अर्थ होता है कलह और दंभ का युग। मान लीजिए किसी समुदाय में कलह हो रही है, मनमुटाव हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? कली का प्रवेश। कली प्रवेश कब कर सकता है? जब वो 4 चीजें वहां पर हो रही हो। 4 नियमों का खंडन, गुरु की आज्ञा का खंडन यदि हो रहा होगा, तभी कली प्रवेश कर पाएगा, तभी कलह होगी। क्योंकि वैकुंठ में कभी कलह नहीं होती। प्रेम कलह हो सकती है, स्पर्धा सेवा में हो सकती है, लेकिन मनमुटाव, स्पर्धा, कलह ये तभी हो सकती है जब कली प्रवेश करे। और कली तब प्रवेश करता है जब भक्त समुदाय में किसी न किसी प्रकार से भक्ति के नियमों का खंडन हो रहा। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम लोग भक्त समाज की चेतना को बढ़ा सकें। नहीं तो भक्त समाज में मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ सभी वॉलंटियर्स हैं, किसको कितना हम प्रलोभन दे दे के आगे बढ़ाएंगे। जितना प्रलोभन देंगे उतनी उसकी आध्यात्मिक क्षति होगी। प्रभुपाद जी एक बार जब 1977 में बहुत ज्यादा बीमार थे, तो कई भक्त उन्हें विदेशों से भी मिलने के लिए भारत में आ रहे थे। तो एक भक्त को प्रभुपाद बोलते हैं दर्शन करने, जस्ट उनको दर्शन करने का मौका मिलता था, फिर बाहर निकाल देते सेक्रेटरी। तो एक भक्त जब पास में आया, प्रभुपाद बोलते हैं मुझे छोड़ के मत जाओ। तो उसको लगा कि प्रभुपाद को मेरी बहुत जरूरत है। जब प्रभुपाद हमारे मंदिर में आते थे, हम उनकी बहुत अच्छे से सेवा करते थे। हो सकता है यहाँ के भक्त इतनी अच्छी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए प्रभुपाद मुझे रुकने के लिए बोल रहे हैं। तो दोपहर में वो फिर से आया कुछ सेवा ढूंढने के लिए। तो प्रभुपाद फिर से उसको बोलते हैं मुझे छोड़ के मत जाना। बोलते हैं अरे अब तो 2 बार बोल दिया प्रभुपाद ने, मेरी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, मैं रिटर्न फ्लाइट मेरी कैंसिल कर देता हूँ, यहीं पर रह के सेवा करता हूँ। तो वहीं पर बैठ गया। शाम को प्रभुपाद ने फिर करवट बदली, फिर देखा, फिर उसको बोला मुझे छोड़ के कभी मत जाना, क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो तुम माया में पड़ जाओगे। तो मेन बात है गुरु की हमको जरूरत है, हमको हमारी गुरु को जरूरत नहीं। ये आध्यात्मिक प्रशिक्षण भक्त समाज में जब होगा, चेतना की जब वृद्धि होगी, तब भक्त लोग आपस में स्पर्धा तो करेंगे लेकिन सेवा के लिए। जैसे कि हम अमृतसर गए थे कुछ दिन पहले, और वहां पर एक सिख म्यूजियम है। वहां पर अलग अलग सिख समुदाय की सामग्री रखी हुई है। तो वहां पर हमने देखा कि जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, एक पेंटिंग में उनको नई बंदूक ला करके किसी ने दी थी और उनको उसकी टेस्टिंग करनी थी। और टेस्टिंग भी कैसी करनी थी? लाइव टेस्टिंग, कोई व्यक्ति के ऊपर चला के देखनी थी। तो उन्होंने बोला कौन खड़ा होगा हमारी बंदूक के सामने? तो उनके जो पंथ के लोग थे, खालसा पंथ के लोग, लड़ाई कर रहे थे कौन उनकी बंदूक के सामने खड़ा होकर शहीद होगा। तो ये ट्रेनिंग का असर है कि शुरुआती दिनों से किस प्रकार से व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया गया है, वो भक्तिमय सेवा में उतना तत्पर हो जाएगा। अलग अलग समुदाय जिस प्रकार से इस प्रकार की जिम्मेदारी लेंगे, उनका सरल भक्ति भी उनकी सरल सहजता से होगी और प्रचार कार्य भी बढ़ेगा। जब श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत की सृष्टि कर रहे थे, कृष्ण भावनामृत आंदोलन की, तो उन्होंने 7 जो उद्देश्य लिखे हैं, उनमें से एक भी उद्देश्य ये नहीं लिखा कि हम बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, बहुत सारी क्राउड फंडिंग करेंगे, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स करेंगे। उन्होंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, उस सारे आध्यात्मिक चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए है। तो इस प्रकार जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, महाराज अम्बरीश का उदाहरण है कि कैसे उन्होंने अपनी प्रजा की आध्यात्मिक चेतना इतनी बढ़ा दी थी कि उनके पास देवी ऐश्वर्य होने के बाद भी उससे आसक्ति नहीं थी और उन्हें स्वर्ग में जाने की इच्छा भी नहीं थी। तो इस प्रकार से महान शुद्ध भक्त का असर होता है। जहां महान शुद्ध भक्त रहते हैं, वो अपने भक्तिमय समाज को उस प्रकार चेतना में वृद्धि करते हैं। लेकिन भक्तिमय जो वृद्धि करना चाहते हैं, उनकी मदद हो पाती है, सबकी मदद भी नहीं हो पाती। यहाँ पर लोग भी शायद सतयुग के थे, पुराने युगों के थे, इसलिए उस प्रकार से थे।
नहीं तो कलयुग के लोग होते तो शायद महाराज अम्बरीश को वहां भी दिक्कत आ जाती। लेकिन फिर भी हम लोग को जो इस्कॉन सोसाइटी मिली है श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से, हम लोग को आपस में प्रयास करना चाहिए कि एक दूसरे की चेतना की वृद्धि में मदद करें। कई बार कोई भक्त अगर शिकायत लेकर के आता भी है तो उसकी चेतना में हम वृद्धि कैसे कर सकते हैं, भक्ति में कैसे मदद कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे जैसे हम एक दूसरे की चेतना में वृद्धि करेंगे, गुरु गौरांग की सेवा में और ज्यादा तत्पर हो पाएंगे। तो यही मेरे कुछ सीख थी इस श्लोक से। मैंने बहुत कुछ अपनी मर्यादा से आगे बोला है, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, जो मैं खुद अपने भक्ति जीवन में इन समस्याओं को फेस कर रहा हूँ कि कैसे भौतिक प्रलोभनों में पड़ के हम अपनी भक्ति की हानि कर लेते हैं। तो उसी उद्देश्य से मैं अपने आप को शिक्षा दे रहा हूँ और आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।